नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए बिगिनर्स योगा लेकर आई हूं। शुरुआती योगा अभ्यास बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव। तो अपने अभ्यास को अब हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। अगर आपने मेरे साथ अभ्यास किया तो कमेंट बॉक्स में अपने अभ्यास के एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें। चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। बिल्कुल आराम से आप मैट पे बैठ जाएं, दोनों पैरों को मोड़ते हुए, पीठ बिल्कुल सीधी। सबसे पहले गर्दन के मूवमेंट से शुरू करते हैं। सांस लेते हुए गर्दन को उठाते हुए ऊपर की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए ठुड्डी छाती की ओर नीचे देखें। सांस लेते हुए ठुड्डी ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपनी गति से कंटिन्यू करें। एक और बार। सांस लेते हुए ठुड्डी ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। इस बार धीरे से अपने सिर को दाईं ओर झुका दें। एक अच्छी स्ट्रेच आपको बाईं ओर फील होगी। स्ट्रेच को थोड़ा और इन्हांस करना चाहते हैं तो अपने बाएं हाथ को ज़मीन पे ले आए। इस तरह से अच्छे से एक स्ट्रेच को फील करें। कुछ यहाँ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सामने की ओर देखते रहना है, नीचे की ओर गर्दन को ना मूव करें और बस नेचुरली सांस लेते रहे 5 और गिनती तक। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स। सेम दूसरी ओर, सिर को बाईं ओर झुका लें। दाईं ओर एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा। कंफर्टेबल लगे तो अपने दाएं हाथ को दाईं ओर बढ़ा दें। बस अपने स्ट्रेच को फील करें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स। इस बार सिर को हल्का घुमाते हुए दाएं कंधे की ओर देखें और फिर बाएं कंधे की ओर। इसी को कंटिन्यू करते रहना है। एक बार दाएं कंधे की ओर देखेंगे और फिर सिर घुमाते हुए बाएं कंधे की ओर। ये सारे सिंपल छोटे छोटे जॉइंट्स जो काफ़ी इग्नोर्ड होते हैं, तो आज हम सारे सिंपल छोटे छोटे जॉइंट्स पे ध्यान दे रहे हैं। एक और बार। गुड। रिलैक्स। अब अपनी उंगलियों पे हाथ पे ध्यान देंगे। दोनों हाथों को अपने कंधों की बराबरी पे ले आएं। धीरे से मुट्ठी बनाना है, अंगूठे को अंदर रखते हुए, और फिर उंगलियों को रिलीज कर लेना है। कंटिन्यू। अपने बॉडी को आप अगर मूव करते रहेंगे, सिंपल योगासन का अभ्यास भी करते रहेंगे, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। जिन्हें पैरों में स्वेलिंग की या फिर बॉडी स्वेलिंग की शिकायत होती है, उनके लिए भी अभ्यास बहुत फ़ायदेमंद होता है। उनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। एक और बार। रिलीज। इस बार अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लें और अपने कलाइयों को घुमाना शुरू करें। विपरीत दिशा में। और रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथ नीचे। दोनों हाथों को उठाते हुए कंधों के बराबरी पे ले आए, हथेलियां ऊपर की ओर। अपने कोहनी से हाथ को मोड़ना है एल्बो से, और सारी उंगलियों को अपने कंधों पे ले आना है। फिर हाथ को फैलाते हुए उंगली भी फैला लेनी है। बस सिंपल मूवमेंट। आपकी कोहनी पे हम ध्यान दे रहे हैं, जॉइंट्स पे हम एक्चुअली ध्यान दे रहे हैं। सिंपल दिखने में कितना सिंपल ये मूवमेंट लगता है, लेकिन अगर
थोड़ी देर और आप करेंगे तो आपको कंधों पे स्ट्रेस सा फील होगा, जो कि अच्छा स्ट्रेस होता है। अपने बॉडी को थोड़ा सा हमें स्ट्रेस देना होता है। अगर सिर्फ आराम करते रहेंगे, बेड पे ही बैठे रहेंगे, बेड पे ही लेटे रहेंगे, बॉडी को मूव नहीं करेंगे, तो कई तरह की बीमारियां होंगी। कमर दर्द की शिकायत होगी, पैरों में सूजन होने लगेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक और बात, इस बार उंगलियों को अपने कंधों पे रखते हुए कोहनी को नीचे की ओर गिराएं, सामने लाएं, ऊपर उठाते हुए बाहर की ओर फैलाएं कंधों पे। सिंपल जेंटल सर्कल्स। 2, 3, 4, 5। उल्टे दिशा में 5, 4, 3, 2 और 1। रिलीज, रिलैक्स। काफ़ी अच्छा ध्यान हमने अपनी अपर बॉडी पे दिया है। अब थोड़ा सा लोअर बॉडी पे जाते हैं। सबसे पहले अपने हिप पे जाएंगे। दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ ले, तलवों को जोड़ ले और घुटने को बाहर की ओर गिरने दें। देखिए, हो सकता है आपका घुटना बहुत नीचे ना आ पा रहा हो, काफ़ी ऊपर हो, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ ना करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ पे हैं बस वहीं पे बने रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कमर बहुत झुक रहा है और आपसे सीधा रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तब आप एक मैट को ले आएँ, एक फोल्डेड ब्लैंकेट को, चादर को ले आएँ, उसे फोल्ड करके उसके ऊपर बैठ जाएँ। उससे आपके हिप को थोड़ा सा हाइट मिलेगा, जिससे ऑटोमेटिकली स्पाइन स्ट्रेट हो जाता है। तो आप चूज़ करें अपने वेरिएशन को। यहाँ से बटरफ्लाई, हल्का हल्का अपने पैरों को मूव करें। अगर मैं अपने YouTube चैनल के डेटा को एनालाइज करूं, तो उसमें ये दिखता है कि 70% लोग, 70% जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, उनमें से 70% लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं। तो आप लोग में से जितने लोग देखते हैं, उनमें से सिर्फ 30% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे ही मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है, जिससे मैं आपके लिए फ्री वीडियो ला पाती हूँ और बहुत कुछ नया आप तक पहुँचा पाती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नीचे एक रेड बटन दिए रहता है, उस रेड बटन को बस आपको दबाना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ना ही सिर्फ खुद सब्सक्राइब करें, बल्कि अपनी फैमिली को भी ज़रूर बोलें और अपने माता पिता को भी इस योग अभ्यास से ज़रूर जोड़ें। कई बार स्पेशली मम्मी अपने हेल्थ को बहुत इग्नोर करती हैं, माँ पापा भी फॉर डैट मैटर बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं और उन्हें बस हमारी फिक्र रहती है। तो अब समय आ गया है कि आप अपने मम्मी पापा का भी फिक्र करें और उन्हें भी बोलें कि चैनल से जुड़े, थोड़ा जेंटल अभ्यास करें। प्राणायाम पसंद है तो प्राणायाम करें। खुद को स्वस्थ रखना है। थोड़ी देर और। बहुत ही सिंपल मूवमेंट है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। आपके हिप को बहुत अच्छा वार्म अप कर देता है, काफ़ी अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। बस थोड़ी देर और। एक और बात, जब भी आप योग का अभ्यास करें पूरे उत्साह के साथ करें। बिल्कुल डल हो के ऐसा ना सोचें कि बस आधा घंटा का एक टास्क कंप्लीट करना है। पूरे ध्यान से करें और नया कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। बस 5 गिनती और। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को फिर से मोड़ते हुए सुखासन में दोनों हाथों को साइड में फैला लें, इस तरह से उंगलियों पर। एक लंबी सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को हल्का सा बाईं ओर शिफ्ट करें। दाएं हाथ को जितना हो सके बाईं ओर फैलाएं। एक अच्छी स्ट्रेच आपको दाईं ओर फील होगी, उसे महसूस करना। आप चाहें तो पूरी तरह से अपने बाह पे भी आ सकते हैं। ब्रीथ, सांस लेते रहे। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलीज। सेम दूसरी ओर। इस बार अपने दाएं बाह पे आ सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो,
और बाएं हाथ को ऊपर फैला लें। पूरी तरह से स्ट्रेच को फील करें। ब्रीथ। 5 4 3 2 और 1। रिलीज। यहाँ से व्याग्र श्वास पे जाएंगे। कैट एंड काउ पोस्चर कहते हैं, मर्जरी आसन, बितिल आसन कहते हैं, कई तरह के नाम हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले अपने दोनों पैरों को कमर की बराबरी पे रखना है। दोनों हाथों को इस तरह से नीचे ले आएं और फिर धीरे से अपने शरीर को उठा लें। टेबल टॉप। यहाँ पे अच्छे से ज़मीन को पुश करना है। ध्यान रहे कमर को ऐसे रिलैक्स नहीं छोड़ देना है। आप नोटिस करेंगे मेरा कमर इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स झुका हुआ नहीं है। हल्का सा अपनी ज़मीन को पुश करेंगे, पेट को हल्का इंगेज रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे कंधों पे अब ध्यान दीजिए। कंधा भी इस तरह से डंप्ड नहीं है, बिल्कुल डल नहीं है। ज़मीन को पुश करते हुए कंधे को भी दूर रखना है। ब्रीथ। यहाँ से व्याग्र श्वास का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए पेट को हल्का रिलीज करें, ज़बरदस्ती नीचे फोर्स ना करें, बस जेंटली रिलीज करें और सामने की ओर देखें। बितिल आसन। सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर, ठुड्डी छाती के पास। मर्जरी आसन। कंटिन्यू। सांस लेते हुए बितिल आसन, सांस छोड़ते हुए मर्जरी आसन। बितिल आसन, मर्जरी आसन। अपनी गति से अभ्यास करते रहें। और रिलीज। फिर से सीधा बिल्कुल अपनी पीठ को कर ले। यहाँ पे कमर को बिल्कुल मूव नहीं करना है और धीरे धीरे अपने हाथों को आगे मूव करें। अपने सिर को ज़मीन पे रेस्ट कर लें। उत्थित शिशोसना, पपी पोस्चर। ध्यान रहे मेरा हाथ बिल्कुल सीधा है, उसे डल की तरह ज़मीन पे नहीं छोड़ना है। जितना हो सके सीधा रखना है। हो सकता है कोहनी ज़मीन पे ना हो तो और बेहतर। बस नेचुरली सांस लेते रहें। 5 गिनती तक। 5 4 3 2 और 1। रिलीज। धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठा लें, बिल्कुल आराम से, और अपने मैट पे खड़े हो जाएं। मैट पे खड़े होते हुए दोनों पैरों को जोड़ लें कुछ इस तरह से। थोड़ा अपने लोअर बॉडी के जॉइंट्स पे फोकस करेंगे, पैरों की उंगलियों पे फोकस करेंगे। यहाँ पे अपने शरीर को हम एक पैर पे बैलेंस करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए बैलेंसिंग थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप दीवार के बगल में खड़े रहें और हल्का अपने हाथों से दीवार का सहारा लें। ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल है तो बिना सहारे के हम स्टार्ट कर सकते हैं। अपने शरीर का भार अपने दाएं पैर पे डालते हुए बाएं पैर को हल्का ऊपर उठा लें। पैरों की उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ना है और फिर रिलीज करना है। बहुत सिंपल मूवमेंट है, बस उंगलियों को अंदर मोड़ के रिलीज कर लेना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सेम दूसरी ओर करेंगे। इस बार दाएं पैर को ऊपर उठाएं 5 बार। 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स। फिर एक और बार बैलेंस करेंगे। इस बार दाएं पैर पे फिर से बैलेंस करते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और हल्का अपने एड़ी से अपने पैर को घुमाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 और 5। उल्टे दिशा में। 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स।
दूसरे पैर पे बैलेंस करेंगे, बाएं पैर पे बैलेंस करते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं, फिर से दाएं एड़ी से घुमाना शुरू करें। 1 2 3 4 5, विपरीत दिशा। 5 4 3 2 और 1, रिलैक्स। दोनों पैरों को हल्का जोड़े रखें। घुटने से मुड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखना है और हल्का हल्का अपने घुटनों को घुमाएं इस तरह से। 1 2 3 4 5, उल्टे दिशा में। 5 4 3 2 और 1, रिलैक्स। दोनों पैरों को कमर के बराबरी पे रख लें। यहाँ से कमर पे फोकस करेंगे। अपने कमर को हमें घुमाना है। ध्यान रहे बहुत पैर को मोड़ते हुए इस तरह से बिल्कुल अनसिंक्रोनाइज तरीके से नहीं घूमना है। नीचे हिस्से को बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल मूव नहीं करना है। बस कमर को पहले दाईं ओर, फिर सामने, बाईं ओर और पीछे, सिर्फ कमर पे फोकस करना है। कंटिन्यू, किसी एक दिशा में घुमाते रहें। उल्टी दिशा में। और रिलैक्स। अपने शरीर को हम हल्का सा और हीट अप करेंगे। तो हम कार्डियो तरह के एक वेरिएशन लेंगे। जॉगिंग करेंगे अपनी जगह पे। तो क्या करना है, बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को बाउंस या बहुत ज़्यादा अपने बॉडी पे प्रेशर नहीं डालना है, घुटनों पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। हल्का हल्का अपनी जगह पे जॉग करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो स्पीड को आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर ना तो हल्का हल्का स्पीड से करते रहें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, बस अपने पैरों को हल्का हल्का ऊपर नीचे कर रहे हैं, जॉगिंग एक्शन ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपकी हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ रहा है, जो कि आपके लिए अच्छा होता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। साथ के साथ आपकी बॉडी को हल्का सा आदत बनता है अपने मूवमेंट का। क्या होता है कि अगर हम अपने शरीर को सिर्फ स्थिर रखते हैं, आदत नहीं होती मूव करने की, तो तुरंत हम हाफ जाते हैं। थोड़ा सा भी चलते हैं तो हम हाफने लगते हैं, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस सारे तरह की मूवमेंट से आपके दिनचर्या में भी आपको बहुत आराम होगा। आप चलने में आपको आराम होगा, हाफेंगे नहीं आप जल्दी। बस थोड़ी देर और। पाँच, 4 3 2 और 1, रिलैक्स। ऑसम, बहुत ही बढ़िया। हल्का अपने हाथों को मूव करेंगे। आपने नोटिस किया हो कई लोग इस तरह से वॉक करते हैं। अगर वॉक करते हुए सुबह सुबह आपने देखा होगा पार्क वगैरह में, ये बहुत अच्छा तरीका है वॉक करने का। ना ही सिर्फ आपका पैर मूव हो रहा है, बल्कि आप अपने हाथों को भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हल्का सा अपने मैट पे एक जगह से दूसरी जगह हम इस तरह से मूव करेंगे। आप देख सकते हैं हाथों को कितना अच्छा मूवमेंट मिल रहा है। सॉरी, आप अभ्यास करते रहिए, आप ऑब्जर्व करेंगे, काफ़ी अच्छा आपको फील होगा। कई बार आप कई लोग को देखते होंगे कि पार्क में, स्पेशली एजेड लोग को,
इस तरह से अपने बॉडी को मूव करते रहते हैं या थोड़ा सा फास्ट चलते रहते हैं। ये सब बहुत ही अच्छा मूवमेंट है एक्चुअली। बस एक और बार, एक मैट के कोने से दूसरे मैट के कोने तक हम जाएंगे। गुड। और वापस सेंटर पे आ जाएं। बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपके हाथों को भी मिला। रिलैक्स। यहाँ से हम अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे 3 से 4 फीट की दूरी पे। अब आपने ये मूवमेंट भी बहुत देखा होगा पार्क में अंकल आंटियों को करते हुए, लेकिन इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, दोनों हाथों को फैलाते हुए हमें क्या करना है, झुकना है और दाएं हाथ से बाएं पैर को छूना है, फिर ऊपर आना है और फिर बाएं हाथ से दाएं पैर को छूना है। ये मूवमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने कई बार देखा है इस तरह से लोग कर रहे हैं, पूरा पीठ झुका हुआ, पीठ में कोई अलाइनमेंट नहीं है और बस अपने पैर को इस तरह से टच कर रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, इत्मीनान से करें, योग अभ्यास को समझें। मैंने आपको पहले ही कहा था, आप जितना ध्यान देकर करेंगे उतना आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों हाथों को सीधा रखना है, कमर से पहले झुकना है, फिर दाएं हाथ से बाएं पैर को छूना है, पूरी तरह से ऊपर आइए, हड़बड़ाना नहीं है, और तब फिर नीचे जाइए दूसरी ओर। यहाँ पे ध्यान दें, घुटनों को नहीं मोड़ना है, घुटना इस तरह से नहीं मोड़ना चाहिए, आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। अगर आपको लगता है कि मैं तो इतना झुक नहीं पाती, मैं अपने पैरों को नहीं छू पाऊंगी बिना घुटने को मोड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने घुटने तक जाइए, सिर्फ घुटनों को छूने की कोशिश करिए, लेकिन पूरी तरह से ऊपर आइए और फिर दूसरी ओर जाइए। हड़बड़ाना नहीं है, जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे। और अगर आप अच्छे से झुक पा रहे हो तो अपने एक हाथ से दूसरे पैर को छुएं। बस कुछ देर और। एक और बार दोनों ओर, और रिलीज, रिलैक्स, ब्रीथ इजी। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा अपने एड़ियों पे ध्यान देंगे। क्या करना है, अगर आपका बैलेंस बिगड़ेगा तो आप अपने दीवार के पास रहें ताकि आप सहारा ले सकें। कुछ नहीं करना है, धीरे से एड़ी को ऊपर उठाना है जितना ऊँचा हो सके और फिर नीचे ले आना है। तो जितना ऊंचा हो सके ऊपर ले जाएं और फिर धीरे से नीचे ले आएं। बैलेंस को बनाए रखने के लिए सामने देखते रहें किसी एक स्थिर चीज़ को, उससे आपका बैलेंस काफ़ी इम्प्रूव होगा। बस 10 बार करेंगे। 1, धीरे धीरे आराम से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अब यहाँ पे थोड़ी देर हम अपने शरीर को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों एड़ियों को उठाते हुए बस 5 गिनती तक बैलेंस करें। सामने देखते रहें, दीवार का सहारा आप ले सकते हैं अगर आपको डिसबैलेंस लगे। 5, 4, 3, 2, 1। हो सकता है आपको बैलेंस बीच में थोड़ा बिगड़ा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आराम से हम नीचे मैट पे बैठ जाएंगे फिर से। तो आप चाहे तो माल आसना पे आ सकते हैं। पहले माल आसना करते हैं, फिर माल आसना से हम बैठेंगे अपने मैट पे। माल आसना के लिए अपने दोनों पैरों को कमर की बराबरी पे फैला लें। उंगलियां बाहर की ओर रहेंगी, एड़ी अंदर की ओर। और यहाँ से धीरे धीरे अपने कमर को झुकाना शुरू करें और आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। अगर आपका एड़ी ज़मीन पे नहीं रहता है, हल्का ऊपर इस तरह से रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी तरह से बने रहें। अगर ये भी अनकंफर्टेबल लगता है तो आप कोई छोटे टेबल पे, इस लेवल के हाइट के टेबल पे आप बैठ जाएं, जो बेहतर हो।
देखिए हमें वेरिएशन लेना है, ये सोच कर कि अरे हमसे हो नहीं पाता है, बिल्कुल क्विट नहीं करना है, फिर तो कभी नहीं हो पाएगा। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा अपने वेरिएशन डालते रहेंगे, बिल्कुल ज़मीन पे ना बैठते हुए थोड़ा ऊंचा ही मगर बैठेंगे ज़मीन की ओर, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आप माला आसना में भी आराम से आ पाएंगे। बस 5 गिनती तक, 5, 4, 3, 2 और 1, रिलीज। आराम से आप अपने मैट पे बैठ जाइए। धीरे धीरे अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को मोड़ के रखना है इस तरह से। पवन मुक्तासना, अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए इसी तरह से बनाए रखें और दाएं घुटने को जितना हो सके छाती की ओर लाएं। अपने दोनों हाथों से आप दाएं पैर को पकड़ सकते हैं, या तो घुटने के पास या तो जांघ के पीछे, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। और जितना हो सके अपने दाएं पैर को अपने छाती की ओर लाने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, जितना कंफर्टेबली हो पाए उतना करें। बाएं पैर को आप चाहे तो बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे 5 गिनती तक रहना है। 5, 4, 3, 2 और 1, रिलीज। सेम दूसरी ओर करेंगे। इस बार बाएं पैर को छाती के पास लाएंगे। दायां पैर चाहे तो मुड़ा रहे, ज़मीन पे अपने तलवे को बनाए रखें, या फिर आप चाहें तो दाएं पैर को बिल्कुल सीधा फैला भी सकती हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। 5 गिनती तक, 5, 4, 3, 2 और 1, रिलीज, रिलैक्स। दोनों पैरों को फिर से मोड़ लें। आराम से तलवा ज़मीन पे रहेगा। यहाँ पे अपने पैरों को हम थोड़ा मूव करेंगे, साइकिलिंग करेंगे। कुछ नहीं करना है, अपने बॉडी को बिल्कुल स्थिर रखते हुए धीरे से अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पे मोड़ लीजिए। अब ध्यान रहे सिर्फ हड़बड़ा के अपने पैरों को इस तरह से मूव नहीं करना है, पूरी तरह से साइकिल की तरह अपने पैर को मूवमेंट दें, जैसे आप साइकिल चला रही हों। 10 गिनती तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, रिलैक्स। दोनों पैर नीचे। सेम हम करेंगे विपरीत दिशा में। फिर से अपने पैर को 90 डिग्री एंगल पे मोड़ लीजिए और उल्टे दिशा में पैर को घुमाना शुरू करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, रिलैक्स। आराम से अपने दोनों पैरों को फैला लें और शवासन में आ जाइए। दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर। आंखों को बंद रखना है। बॉडी को एडजस्ट करें जिससे आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं। ध्यान रहे शवासन को स्किप बिल्कुल भी ना करें। बहुत ही बेहतरीन आसन है। बस अपने बॉडी को ऑब्जर्व करिए। भावों को बिल्कुल भी ना सिकोड़ें। चेहरा बिल्कुल रिलैक्स। बस कुछ देर हम यहाँ रहेंगे। बस 1 मिनट और बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने बॉडी को मैट पे छोड़ दें। कोई प्रेशर नहीं।
और अब हम शवासन से बाहर आएंगे। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को जोड़ लें, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को देंगे और फिर पैरों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं और धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी। एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे और अपने आज के अभ्यास को यहीं पे समाप्त करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए हम आ, ऊ और म की ध्वनि को एक साथ करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं। पीठ को बिल्कुल सीधा रखें, एक सांस अंदर, ब्रीथ इजी। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने छाती के पास नमस्कार मुद्रा में ले आए। हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करिए। हाथों में गर्माहट को महसूस करें और धीरे से अपने हथेलियों को अपने आँखों के पास रख लें। गर्माहट को आँखों के पास महसूस करें, हथेली को रिलीज़ करें, आँख खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अभ्यास पसंद आया हो। अगर अभ्यास पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए कि हाँ, मैंने आज आपके चैनल को सब्सक्राइब किया। आपके सपोर्ट से ही मैं नए वीडियो ला पाती हूँ। मुफ्त में आराम से आप अपने घर के कंफर्ट में आप अपने अभ्यास को पूरा कर सकती हैं। धन्यवाद।